नहीं कर रहा, छोड़ दे नूरी क्या मतलब, देखिए नहीं दोस्त अपनी जगह है, मैं फैन हूँ नहीं, कभी कभी आपको उसका वो गाना था ना जो रियलिटी उसने चेक बोला कि मैं वो चर्च बना रहा है, यार वही तो मैं कह रहा हूँ, वो क्या है गाना तो अच्छा है यार, ये मतलब नहीं वो बात कैसी बातें कर रहे हैं नहीं अब तनसीर भाई, अब आप तो अपने बडीज को डिफेंड करेंगे ना, नूरी क्या है यार ये पॉडकास्ट सही नहीं है यार। अच्छा वैसे आपको एक बात बताऊं, नूरी को पता नहीं है बात याद ना हो, उसी गिग में जिसमें आप लोगों ने आगे शो लूट लिया था, इन्होंने टुनाइट पता आपको क्यों था, क्यों हुआ क्या था, क्या हुआ ये था, ये इन लोगों का सबने कहा, हमने भी कहा कि यार एम्प्स लगे हुए हैं स्टेज पे, यू गाइस जस्ट यूज दोज एम्प्स स्टेज पे, क्राउड बहुत कम है सामने, एम्प्स की आवाज ज्यादा चली जाएगी, स्पीकर्स इतने वाइड लगे हुए हैं और सामने ऑडियंस कम है, नहीं मजा आएगा उनको अगर तुम लोग एम्प्स यूज कर लेना। ये गए स्टेज पे, आई डोंट यू डोंट वांट टू यूज योर एम्प्स यार, इन्होंने ऐसे बजाया आपको, तो इनका साउंड पसंद समझ नहीं आया। वी वर ऑन स्टेज, ये यार बेस है, ठीक है ना, असद का अपना गिटार है था, फुल उन्होंने खोला है, और जब बजाया है तो ऑफ कोर्स यार फ्रंट जितनी भी रो थी, जो भी लोग थे, वो उनको वैसे ही साउंड मिल गया, आगे खड़े वो दे डोंट नीड दैट एम्प, वो एम्पलीफिकेशन किया जो पूरे वो स्पीकर्स के साउंड उनको चाहिए, उनको नहीं चाहिए थी, उनको जो फ्रंट रो में जो उनको साउंड मिल रहा था, दैट वाज इनफ, उनको मजा आ रहा। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि उसका जब मैंने रिव्यू लिखा था और मैंने कहा था कि मतलब कारवान ने शो लूट लिया, इसी वजह से लूट लिया था, तो उन्होंने किसी के थ्रू नूरी ने एक पैगाम तक भी मुझे भिजवाया था कि उनको राइटअप अच्छा नहीं लगा था। हाँ तो मैं आपको कोई बात नहीं नूरी, कभी कभी तो अच्छा है, बजाने दो हमें यार। नहीं मैं बताऊँ, मैं फैन हूँ नूरी का, जो इन्होंने सॉफ्ट रॉक गाने जो उन्होंने खास तौर पे बनाए थे, तो आप मतलब मुझे नूरी का यही एक चीज समझ आ रही है, इतनी जल्दी बुढ़ा हो गया कि मैं अभी तक जवान हूँ, तो बुढ़े भी हो गए, तो उनको आप थोड़ा एडवाइस दें तुम्हारे साथ यार ही रख के तुम अजीब और चर्च गिरे हो और आई एम डेड। हालांकि जो सोलो एल्बम अली नूर ने निकाली थी ना तेरे साथ, उसका जो गाना था वो बड़ा जबरदस्त, नहीं वो बड़ा अच्छा बैलेट था, रॉक बैलेट था, पर वेरी गुड सॉन्ग, मुझे निशान बहुत अच्छा लगा। वो तो खैर वो तो एल्बम ही पूरी बड़ी जबरदस्त थी, वो तो खैर, लेकिन मुझे बड़ा वो होता है कि मतलब इन लोगों को देख के ना हमने म्यूजिक सुनना शुरू किया है, तो ठीक है, मतलब अगर उन्होंने खत्म कर दिया भाई, नहीं लेकिन वो जिस जोन में निकल गए ना, मतलब ये देखिए मुझे एक बात बताएं तनसीर भाई, इस उम्र में आप अगर अपनी वीडियो में चर्च बनाते हुए कुछ दिखाएं, मुझे पसंद ही नहीं है, मैं सो जाता हूँ। नहीं आपको पसंद हो या नहीं हो, देखो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि देखो मैं चर्ची नहीं हूँ, लेकिन चर्च मेरी जिंदगी का हिस्सा है, जोन। नहीं मैं एक बात बताऊं क्योंकि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, ठीक सही है, मेरा भी आपके मेरी ये बर्थ मार्क है भाई, वही मैं कह रहा हूँ बार-बार, ये जब बात करता है किसी को ऐसी, मैं फौरन इसके मेरा पे मेरा निशान आता है, यार ये कैसी बातें कर रहा है। नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, एक चीज है जिसको ना मैं डिमोनाइज कर रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त, मेरे सबसे अच्छे दोस्त सारे वो हैं जो किसी ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे किसी को और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हो, ठीक है, मैं भी नहीं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या 40-45 साल के होने के बाद यही रह गया कि आप स्क्रीन पे आके लोगों को बताएंगे कि मैं चर्चे बना रहा हूँ और मैं एक डिप्रेसिव जोन से गुजर रहा हूँ। बेसिकली उसके साथ जो हुआ था वो, आई थिंक वो कोई औरत उसकी जिंदगी में आई थी जिसने उस पर इल्जाम लगाए। बिल्कुल मैं जानता हूँ उसके इसको बहुत अच्छी तरह। चक्कर था, अब मुझे नहीं पता, दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज दैट स्टोरी, उसकी कोई भी चीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन उस जोन से उसका गुजरना और उसका ये हरकत करना और बताना दुनिया को, उसके पीछे एक चीज तो थी जो सीख रहा था, वो सीख गया। देखिए जो भी काम आप करेंगे दुनिया में, जो भी चीज आप कर रहे होंगे, वो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी रजा से हो रहा है, ठीक है। अब उसको वो बाइपोलर हो गया था बॉस, ठीक है, वो मान नहीं रहा था अच्छा कि he exists, he exists, he think he is the one, he is everything। तो अब चक्कर ये है कि अगर आप इस जोन में चले जाएं तो आप कहाँ सोचेंगे कि मेरे इर्द क्या है, वो लोग क्या है। उसने लोगों का सोचना छोड़ दिया ना। वो कह रहा है जो है मैं हूँ, आई एम एवरीथिंग, आई माई सेल्फ। लेकिन देखिए अब जो इंसान इस जोन में चला जाए उसको निकालना मुश्किल काम है। ये नहीं है कि हम उसको बोलें कि ये क्या किया तुमने, वो है ही नहीं, वो सोच ही नहीं रहा आपके बारे में और मेरे बारे में, तो उसको क्या बताएं। तो आपने वैसे उनको रीच आउट करने की कोशिश की? मैं की थी, मैक के थ्रू आई ट्राइड कि यार इसको जाके मिलूं, इससे बोलूं यार देख, और है जिंदगी। आप भी लाहौर में थे ना उस वक्त?
यार लाहौर में तो हूँ, लेकिन वो लाहौर से बाहर रहता है। हाँ, वो तो उधर रहते हैं, सही है। उसका घर जो बेतिया है में, पहाड़ पे बेतिया है में। भाई, हाँ, 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 और हाँ। उसकी दुनिया उधर ही है पूरी की पूरी। हाँ, हाँ, हाँ। उस ज़ोन से नहीं निकलता वो। अब हुँ। बात सिर्फ़ इतनी उसकी वाइफ़ है, उसकी बेटी है, हाँ, हाँ, सब हाँ। कुछ है। अब उनके साथ रह के अगर आप ये कर रहे हैं, तो हुँ। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर लाइफ़। यही यही तो, और देखिए इन मैं योर हेड कोई गलती उन लोगों से भी हो रही है ना, फिर इसका मतलब, देखो मैं जो आपके इर्द-गिर्द लोग मैं हैं। अपनी ऑडियंसेस को और आपके फैंस को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे अली नूर को सिंगल आउट करने नहीं बैठे हैं। हाँ, यस, वो एक एरा का सबसे बड़ा नाम, सबसे पॉपुलर फेस था। बिल्कुल जब आप है। उनको है एक एरा का तो था, और हमारे लिए अभी भी है। हाँ, लेकिन बेशक। अगर आप उसको इस तरह से डिटेरियोरेट होते देखते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये डिस्कशन करें कि और हमारे आर्टिस्ट, फ़िल्म मेकर, एक्टर, म्यूज़िशियंस उस ज़ोन में ना जाएँ। और देखें, मैंने जब वो पहली दफ़ा देखा था, आई क्राइड लिटरली। हुँ, क्या हो गया इसको यार? हुँ। हाँ, बिल्कुल। रीच आउट करूँ उसको, जाके बोलूँ, यार हाँ, व्हाट्स रॉन्ग हाँ। विद यू ब्रो? हाँ, 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 हाँ। लुक एट मी, आई एम हाँ। ओल्डर देन यू। मैं हुँ। तुमसे पहले आया हूँ, मैं 10 साल से इंडस्ट्री में नहीं हूँ। हाँ, हाँ। मैं कर रहा हूँ ये? हाँ, 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 क्या हाँ। हो गया तुझे? मतलब एक चीज़। लेकिन तनसीर भाई, मेरे ख़्याल है हर म्यूज़िशियन इस तरह के एक डार्क फ़ेज़ से गुज़रता है। यस, यस, यस। तो उसमें आपको दैट्स क्या चीज़ है जो आपको रोक लेती है ये आगे जाके? लर्निंग प्रोसेस है ब्रो। अच्छा। लाइफ आपकी जितनी भी चीज़ें आपसे करवाती है, और जो भी चीज़ आप कर रहे होते हैं, हम लोग जो हैं एज़ म्यूज़िशियंस, वी आर क्वाइट थोड़े से जंगली, जो काम करना है उसकी एक्सट्रीम तक जाना है ना, हुँ, हुँ, तो हुँ, हम हुँ। लोगों की तब थोड़ी तबीयत ऐसी है। हुँ। अब स्टेज पे जब चढ़ जाता हूँ, तो मैं जिस तरह परफ़ॉर्म कर रहा होता हूँ, आई नेवर थिंक अबाउट कि लोग हैं, नहीं है, या एक हुँ। बंदा भी खड़ा होगा तो हम परफ़ॉर्म कर रहे होंगे, मैं उसी तरह परफ़ॉर्म करूँगा, हुँ, हुँ। जिस तरह मैं पहले दिन से करता आया हूँ। हुँ, चाहे हुँ। उससे मेरी टाँग टूटे, चाहे मेरी गर्दन गिर जाए, मैं हाँ। उसी तरह करूँगा। आई हुँ। वांना गिव माय 100% ऑन स्टेज। हुँ। तो ये चीज़ें हैं, जब भी कोई काम करेंगे, हुँ। उसकी वो पूरी उसको एक्सटेंट जाके करेंगे। मैं इस तरह का नहीं, नूरी है, हुँ। वो सोचता है इस तरह, तो उसने किया। नहीं, लेकिन देखिए सही है, अगर आप अपने आप को मैं इमर्स इमर्स भी मैं करते हैं शायद काम में। मैं हाँ। शायद ये कभी भी नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने वो चीज़ मैनिफेस्ट कैसे हुई या सामने कैसे हुई। मैं ये कह रहा हूँ, एक जो डार्क ज़ोन होता है, देखें आर्टिस्ट क्योंकि अपना काम फ़ील करता है, क्रिएटिव प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है कि आप इन एंड आउट उसे फ़ील करना चाहते हैं। हुँ। कमीशन प्रोजेक्ट थोड़ी है कि एक आपने यहाँ ड्रामे का गाना बना के चले गए, दैट्स अ अब डिफरेंट थिंग। ना, हाँ, सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अब हाँ, देखें, मैंने अभी आपको हम सुनाई, हाँ, हम सुनाइए आपने। ठीक है ना? वो नूरी ने शायद कभी सुनी भी नहीं होगी, हाँ। या इन लोगों ने कभी भी नहीं सुनी होगी। हुँ, हुँ। मैंने किसी को, अगर जिसने सुनी भी होगी, उसको नहीं, अबे ये क्या कर रहा है यार? हाँ, 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 हाँ। जो फैन्स, रॉक फैन्स हैं, वो ये कहेंगे, यार ये क्या हरकत है? ये हाँ। क्यों इस तरफ जा रहा है? हुँ, हुँ। अच्छा, और बहुत सारे लोग कहते हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहा है यार। हुँ। ये देखो, अल्लाह अल्लाह के में घुस गया, ये देखो यार। क्या हुँ, कर रहा है यार ये? हुँ, अब हुँ। वो गलत नहीं है। हाँ। ब्रो, आई लव्ड इट मायसेल्फ, दैट्स व्हाई हाँ, आई डिड हाँ, इट यार। हाँ, हाँ। मुझे अच्छा लगा तो मैंने कर दिया। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद मैंने अगले साल जियो अप्रोच्ड मी अगेन, आई डिड अनदर वन विद देम, अच्छा, ठीक है ना? अच्छा। वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी वो थी, ठीक है। लेकिन वो भी सही थी। हुँ, हुँ। तो उस पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं कहा, हुँ। यार ठीक है, अब ये मैं पूरी एल्बम नहीं करने जा रहा हुँ, हुँ, हम हुँ। की और नात की, तो लेट्स जस्ट स्टॉप दिस। हुँ, 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 हुँ। तो मैंने उसको फिर उसके बाद कभी नहीं हुँ, की। हुँ, हुँ। बोला भी, जो हर रमज़ान में इन्होंने अप्रोच भी किया, मैंने कहा नहीं सर, नहीं करनी है। हुँ, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट। हुँ, आप मेरी हम दो, 1 दफ़ा चलाएँगे, 2 दफ़ा चलाएँगे, हुँ। दूसरों की आप 30 दफ़ा चलाएँगे, जो अच्छी नहीं होती। हुँ, 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 हुँ। जो ज़बरदस्ती होती है, जो हुँ, सिंगर्स नहीं हैं, हुँ, जिनको हुँ, गाना नहीं आता। हुँ। आप उनकी 30-30 दफ़ा चला रहे हैं, और जो लेकिन अच्छी है, जो मुझे खुद लगे कि किसी और ने अगर की होती तो मैं सुन रहा होता ज़्यादा। लेकिन तंजीर भाई, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर जैसे समझे आपकी कोई नात नहीं सुनी लोगों ने, या किसी तरह से आप डिस्करेज हो गए, या किसी ने कुछ गलत कह दिया आपके मामले में, उस ज़ोन में इतना चले जाना कि ख़ुद को खो जाना, जैसे हम अली नूर की बात कर रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न है नई जनरेशन के लिए, नई पौध की म्यूज़िशियंस के लिए। बिल्कुल। हम बात बहुत करते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। हम बात बहुत करते ईज़ियर हैं, सेड देन डन। लेकिन आपने अपने आप को, जब आप उस ज़ोन में उस तरफ गए, एंड इट कुड बी एनीथिंग पर्सनल, या मैं ये नहीं कह रहा कि कारवान के ब्रेकअप आपको लेके गया या कोई चीज़ ले, जब आप गए, आपने अपने आप को जाने से, उस नहज पे जाने से कैसे रोका? गाने सुनो, नया म्यूज़िक सुनो।
कीप लिसनिंग टू म्यूजिक, हम्म, दैट विल कीप यू अलाइव। हम्म, और वो गाने सुनो जो तुम्हें पसंद थे शुरू से। आई अच्छा ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द 80s अच्छा व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू म्यूजिक, हाँ, एंड आई लिसन टू एवरीथिंग दैट आई हैव लाइक्ड इन बिटवीन। हम्म, ठीक है ना? और उस टाइम के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सुने भी नहीं, हमने सुने नहीं है, हम्म, उनको सुनो। यार बहुत चीजें हैं करने को, हम्म, सिर्फ आप सुनते रहो ना अगर म्यूजिक, वो हम्म। आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, म्यूजिक खत्म नहीं होगा। और एक फैमिली साथ होने का कितना बड़ा रोल होता है, मैरिड लाइफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ रोल डज दैट प्ले इन इट? अब ऑफ कोर्स यार, आप कर ही नहीं सकते काम सही अगर आपकी बच्चे और आपकी बीवी या आपकी मतलब आपके साथ पॉजिटिव आपको पुश नहीं कर रहे या आपके साथ नहीं, यू कैन नेवर वर्क। इट्स इम्पॉसिबल कि आप उस पॉजिटिव माइंड के साथ कोई काम कर सकें अगर वो आपके साथ नहीं। अगर आपको सिर्फ ये भी पता है ना कि वो खुश नहीं है मेरा बेटा, या किसी बात से परेशान है, तो यू कांट मेक म्यूजिक, यू कांट इवन लिसन टू म्यूजिक। सबसे पहले आप उसको सॉल्व करते हैं, उस लड़ाई को सॉल्व करते हैं, उस मसले को सॉल्व करते हैं, जैसे भी करते हैं, थोड़ा सा बोल के या थोड़ा सा कह के यार बस कर, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। वो कहे हाँ ठीक है, खत्म, दैट्स इट, मूव ऑन। A lot of people यार who are depending on you, take care of them, love them, they love you. अगर आप उनसे ख्याल रखेंगे, उनसे प्यार करेंगे, तो वो भी करेंगे आपसे। और इसलिए बुरे बात वक्त इज में वेरी सिंपल, इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी। और यही बात आपकी खाली आपके पेरेंट्स पे या आपके बच्चों पे नहीं जाती, ये पूरी दुनिया के हर इंसान पे जाती है। इफ यू गिव देम रिस्पेक्ट, दे विल रिस्पेक्ट यू। कुछ लोग हैं बाहर जिनको आप रिस्पेक्ट दे के पछताते हैं कि इनको क्यों दी। और अभी बहुत सारे हो गए हैं अब। हाँ, तो अब आपको चूज करना चाहिए अब आपको चूज करना चाहिए, कि बट आपको चूज करना है कि कौन सही है और कौन गलत। अब उसमें भी गलती हो जाती है इंसान से, इंसान गलती का पुतला है यार, तो कोई बात नहीं, थोड़ी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं, आप गलती करें लेकिन उसको नेक्स्ट टाइम दोबारा करने से रोके अपने आप। ठीक, that's it। अच्छा, और फाइनली तनसीर भाई, टू ब्रिंग दिस कॉन्वर्सेशन हाँ